वन मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या करवाने वाली हूँ। आज का वीडियो आप लोगों के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए लाई हूँ। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में आप सभी को पता होगा कि पेपर 7 में हम लोगों का एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है जो आप लोगों को एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा, क्योंकि बाकी सब है तो थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, और वो मैं भी मानती हूँ, हार्ड तो नहीं लेकिन हाँ, मैथ वाले स्टूडेंट को थोड़ा रटना पड़े तो उन लोगों के लिए मुश्किल तो होना तय है। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं पेपर 7 का ग्रुप सी, और हम लोगों का टारगेट है कि किसी भी हाल में किसी भी कीमत में पेपर 7 का चारों क्वेश्चन हम लोगों से बनना चाहिए। तो आज की वीडियो से आप लोगों का कितना क्वेश्चन बन जाएगा, आज की वीडियो से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 का ए और बी बन जाएगा। आप लोगों के एग्जामिनेशन में 9, 10, 11, 12 डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, और आज के वीडियो से मैं आप लोग का 9 का ए और 9 का बी क्लियर कर दूंगी। और आज रात तक 10 या 11 बजे तक मैं कोशिश करूंगी क्वेश्चन नंबर 10 का ए और बी भी क्लियर कर दे, और कल हम लोग 11 और 12 नंबर क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे, और इस तरीके से हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मैं ग्रुप ए और ग्रुप बी का ओनली VVI क्वेश्चन विद सोल्यूशन आप लोगों को करवा दूंगी, और पेपर 7 का इस तरीके से हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जो पेड बैच के स्टूडेंट नहीं है, फिर भी उन लोगों को किसी न किसी तरीके से वो लोग देख पा रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को अगर टॉप 10 क्वेश्चन परचेज करना है तो आप लोग मुझसे बेशक कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या करना होगा, जो मेरा टेलीग्राम आईडी है ना, पर्सनल टेलीग्राम आईडी @सुप्रिया एजुकेशन हब 01, वहाँ पे मुझे मैसेज करके टॉप 10 क्वेश्चन परचेज कर सकते हैं। जो भी ये स्टूडेंट पेड बैच के स्टूडेंट है, जो पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 चारों पेपर का मेरा बैच लिए हुए, उन लोगों को टॉप 10 क्वेश्चन के लिए कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग सीधे मुझे मैसेज करेंगे, अपना टॉप 10 क्वेश्चन मांग लेंगे, उन लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम लोग का जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन आता है विथ वेरिएबल कोफिशिएंट का। ठीक है, क्या आता है? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार का फॉर्म रहेगा। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे ऑर्डर पता है क्या होता है? मैक्सिमम डेरिवेटिव जो होता है ना, उसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया 2 बार, तो ये हो जाएगा डी² अपन dx²। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है हम लोग का। और वेरिएबल कोफिशिएंट मतलब जो इसका कोफिशिएंट है P और Q या फिर R भी, ये सब आप लोग का क्या हो जाएगा? वेरिएबल होगा। मतलब ये किसी न किसी का फंक्शन होगा, किसी दूसरे फंक्शन पे डिपेंड कर रहा होगा। मतलब P जो है x का फंक्शन है, Q भी x का फंक्शन है, और R भी x का फंक्शन है। तो इस तरीके का अगर आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा तो आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का 3-4 मेथड है। कितने मेथड है? 3-4 मेथड है। तो सबसे पहला मेथड है व्हेन एन इंटीग्रल ऑफ CF इज नोन। ठीक है, तो हम लोग को देखिए, मैं बस इतना बताती हूँ, मेरा बात सुन लीजिए। आप लोगों की परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 के ए में क्या कीजिएगा वो समझिएगा। सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब एक परीक्षा में आएगा तो इसके कोफिशिएंट में कुछ लिखा रहेगा। ठीक है, या फिर किसी भी, हाँ, इसके कोफिशिएंट में ही कुछ लिखा रहेगा, तो आप लोग इसके कोफिशिएंट में जो लिखा रहेगा ना, उसे डिवाइड करके इसको आप लोग इक्वेशन बना लीजिएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगा, इस तरीके से बना लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना, मैं क्वेश्चन के थ्रू भी आपको समझाऊंगी, टेंशन मत लीजिए। पहले समझ लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 का ए आएगा, तो क्या करना है, जब तक मेथड कोई मेंशन ना हो तब तक आप लोग को यही काम करना है। ठीक है, क्या करना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे इसके कोफिशिएंट में जो भी टर्म होगा उसको डिवाइड कर देंगे, पूरे इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे वो जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किए ना जिस इक्वेशन को, उससे फिर हम लोग को यहाँ से PQR का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, PQR का वैल्यू निकल जाएगा ना, तो उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मान लेंगे U/V। क्या मान लेंगे? उस क्वेश्चन का हम लोग मान लेंगे कि कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन इज y = U/V। अब हम लोग का मकसद बस इतना ही है, U पता लग जाए और V पता लग जाए। तो चलिए अब हम लोग U निकालेंगे। U निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग इंस्पेक्शन लगाते हैं। क्या करते हैं? इंस्पेक्शन लगाते हैं। मतलब हम लोग पहले निकालेंगे 1 + P + Q। 1 हम लोग को पता है ये नंबर है, P हम लोग पता है यहाँ से कंपेयर करके निकाले हैं, Q भी निकाले हैं, तो हम लोग निकालेंगे 1 + P + Q। अगर आप लोग का 1 + P + Q का वैल्यू 0 दे देगा तो आप लोग U = ले लीजिएगा e⁻⁻x। क्या ले लीजिएगा आप लोग? जस्ट वेट, एक बार मैं देख लेती हूँ e⁻ क्या लेते हैं। e⁻x, सॉरी, क्या लेते हैं हम लोग? e⁻x लेते हैं। जब हम लोगों का 1 + P + Q = 0 आ जाता है तो हम लोग U⁻
ई एक्स लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों का वो जीरो नहीं आएगा तो फिर हम लोग दूसरा इंस्पेक्शन लगाएंगे और फिर लगाएंगे 1 माइनस पी प्लस क्यू। अगर 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो आ गया तो हम लोग यू इक्वल टू क्या ले लेंगे, यू इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स। अगर इस दोनों में भी जीरो नहीं आया तो फिर हम लोग तीसरा निकालेंगे पी प्लस क्यू एक्स। क्या करेंगे, पी प्लस क्यू एक्स निकालेंगे और इसका वैल्यू जीरो आ गया तो हम लोग यू इक्वल टू एक्स ले लेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया क्या करना है। सबसे पहले हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बनाना के लिए पहला जो भी क्वेश्चन आएगा 9 के ए में, उसमें हम लोग को जो भी इक्वेशन दिया रहेगा हम लोग सबसे पहले जो भी टर्म से डिवाइड हो सकेगा उसको, मतलब जो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करके हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो वहाँ से पी क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे। पी क्यू आर का वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग इंस्पेक्शन लगाएंगे 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। अगर आ गया तो यू इक्वल टू ई के पावर एक्स ले लेंगे। अगर नहीं आया तो फिर 1 माइनस पी प्लस क्यू निकालेंगे। फिर अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो हम लोग यू इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स ले लेंगे। फिर अगर उसमें भी नहीं आया तो क्या करेंगे, हम लोग पी प्लस क्यू एक्स निकालेंगे। पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो आ गया तो हम लोग यू इक्वल टू एक्स ले लेंगे, ठीक है। इतना तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, यू तो निकल गया, हम लोग इसका आंसर माने वाई इक्वल टू यू इंटू वी। तब हम लोगों को भी निकालना है। तो भी निकालने के लिए क्या करना होगा, चलिए भी निकालने का मैं स्टेप बता देती हूँ। तो वाई इक्वल टू यू इंटू वी, यू के जगह पर जो भी आप लोग तीनों तरीके से जो भी यू आया होगा यू के जगह पर रख दीजिएगा। मान लीजिए कि यू के जगह पर आप सॉल्व किए तो ई के पावर एक्स आया तो ई के पावर एक्स इंटू भी लिख देंगे। तो ये वाई इक्वल टू आ गया। फिर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आ गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, दोनों में से जो इक्वेशन में मन करेगा उसमें सारा का सारा वैल्यू रख दीजिएगा। फिर आप लोगों का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन आ जाने के बाद आप लोग डी वी बाई डी एक्स की जगह पर जेड पुट कर दीजिएगा, ठीक है। और डी वी बाई डी एक्स की जगह पर जेड पुट कीजिएगा। तो अगर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी स्क्वायर भी अपन डी एक्स स्क्वायर। और इसको पुट कर दीजिएगा तो आप लोग को लीनियर इक्वेशन आ जाएगा जो पहले सॉल्व करते थे ना सेकेंड ईयर में, उस टाइप का सॉल्व आ जाएगा। और नहीं तो 12th वाला आ जाएगा, कोई नॉर्मल आ जाएगा इजी वाला, तो उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप लोगों को वी का वैल्यू निकल जाएगा। यू निकल गया, वी निकल गया। अब क्या चाहिए, आंसर में लिख देंगे वाई इक्वल टू यू इंटू वी, दोनों का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। समझ में आया। चलिए आप लोगों को 9 का ए आएगा ना तो आप सभी क्वेश्चन में यही कीजिएगा, ठीक है, जब तक मेथड को मेंशन ना किया गया हो, ठीक है। अगर दूसरे मेथड से पूछना होगा तो वो मेंशन कर देगा कि रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। क्या लिखेगा, रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। ऐसे रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव से अभी तक एक ही बार क्वेश्चन आया है। मैं पूरा 5 से 7 साल का क्वेश्चन देखी हूँ ना, 7 साल का, तो एक बार आया है। तो मैं भी आ जाए तो हम उसको भी देख लेंगे, लेकिन ये वाला हम लोग के लिए ज़रूरी है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है। और अगर क्वेश्चन में मेथड कर लिख दे, क्वेश्चन लिख के फिर लिख दे सॉल्व बाई रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फिर आप लोगों को जो मेथड बोल देगा तब तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये अभी जो मैं बोल के समझाई हूँ ना वो वाला है, ठीक है। वो ऊपर वाला जो था ना, इंटीग्रल ऑफ सी एफ इज नोन, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, पी क्यू आर निकल जाएगा। फिर इंस्पेक्शन लगाएंगे, यू का अलग अलग वैल्यू आ जाएगा। फिर हम लोग वाई इक्वल टू ये आ जाएगा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, फिर इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर हम लोग गिवन क्वेश्चन में सारा वैल्यू रख देंगे, यहाँ से भी निकल जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों का काम है ये पाँचों क्वेश्चन है ना सॉल्व करके बताना है। क्या है, पाँचों क्वेश्चन जो दिख रहा है आप लोगों को सॉल्व करना है। सब में क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिएगा। इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिएगा, ये बदला हुआ है पहले से। इसमें एक्स से डिवाइड करके बदलिएगा, इसमें एक्स से डिवाइड करके बदलिएगा। उसके बाद पी क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा, फिर इंस्पेक्शन लगाइएगा, यू का वैल्यू आ जाएगा। फिर आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें से कोई भी दो, मतलब कि ये कॉर्टेक्स वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और कौन सा कर लीजिएगा, बस एक कॉर्टेक्स वाला कर लीजिएगा। इसमें से कोई भी एक कर लीजिएगा ना, खुद से कर लीजिएगा तो समझ आइएगा कि आपको आ गया। ये क्वेश्चन शायद 2 बार मैं लिख दी हूँ, नहीं थोड़ा सा चेंज है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा जितना मन करेगा उतना, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये वाला मेथड को सीख चुके हैं, अब वही सब है, बात लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया है, नहीं है, ये तो मेथड लिखा है। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए जैसे यही क्वेश्चन एक है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग 3d माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो इससे हम लोग 3d माइनस एक्स है, ठीक है, जो भी लिखा हुआ रहता है यहाँ पे उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 माइनस एक्स से डिवाइड कर लेंगे। तो 3 माइनस एक्स से डिवाइड कर लिए तो यहाँ हम लोग का ये क्वेश्चन आ गया। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मान लेंगे, यू इंटू बी। अब हम लोग क्या करेंगे,
स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके पी क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे। फिर इंस्पेक्शन लगाया तो हम लोग का क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम लोग का यू इक्वल टू ई के पावर x आ जाएगा। फिर हम लोग इसको रख देंगे y इक्वल टू में, फिर इसको डिफ्रेंशिएट एक बार करेंगे, फिर दोबारा करेंगे, फिर सारा वैल्यू गिवन क्वेश्चन में रख देंगे। फिर जो भी कटने वाला होगा, कॉमन निकलने वाला होगा, निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स की जगह पे जो भी कटने वाला अभी तक वही तक काट रहा है, ठीक है, पूरा काट कूट कर लिए हैं हम लोग। उसके बाद डी वाई डी एक्स की जगह पर जेड पुट कर दिए और फिर हम लोग इसको भी वैल्यू पुट कर दिए। फिर हम लोग अलग इंटीग्रेट कर लिए और हम लोगों को यहाँ से वैल्यू आ गया, ठीक है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक, मतलब जो भी सॉल्व करना है इंटीग्रेशन का पहले वाला मेथड लगाना है। फिर इसको सॉल्व किए हैं ना, तो फिर नीचे आया है। सॉल्व करने के बाद इतना सारा सॉल्व किए हैं, फिर आंसर आया है हम लोगों का इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को खुद से बनाना है, वो सारा क्वेश्चन था ना, वो आप लोग खुद से बना पाइएगा। और अगर आप लोग पेड बैच के स्टूडेंट हैं ना, तो आप लोगों को एक पीडीएफ दिया गया होगा पेपर 7 का ग्रुप सी का क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन का। अगर आप लोग के पास नहीं है तो पेड बैच के स्टूडेंट है, फिर भी आप लोग के पास पेपर 7 का ग्रुप सी का क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन का पीडीएफ नहीं है, तो मुझे मैसेज करके ले लीजिएगा। उसमें सारे क्वेश्चन का है ना सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसी पीडीएफ में। चलिए, अब आप लोगों का अगर मेंशन कर दे कि रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से बनाओ, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका भी सॉल्यूशन हम लोग मान लेते हैं y इक्वल टू यू इंटू भी। इसमें u कैसे निकालते हैं, देखिए u उसमें तो इंस्पेक्शन मेथड लगा के u निकालते हैं, इसमें निकालते हैं u इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। याद रहेगा फॉर्मूला, u इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। u इक्वल टू, आप लोग, मैं ढक लेती हूँ। अब बताइए, u इक्वल टू ई के पावर -1/2 पी डी एक्स, ठीक है। फिर हम लोग का क्या है, तो जब आप लोग u इक्वल टू ये रख लीजिएगा ना, तो नया स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस प्रकार से बन के आएगा, d² अपॉन dx² प्लस आई भी इक्वल टू r/u, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग i का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग, i का वैल्यू निकालेंगे। तो i का वैल्यू क्या आ जाएगा, q माइनस 1/2 dp/dx माइनस 1/4 p², ठीक है। i इक्वल टू क्या आ जाएगा, q माइनस 1/2 dp/dx माइनस 1/4 p²। तो ये आप लोग का i का फॉर्मूला है और q का फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूला को बस याद रखना है। और रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, कोई भी क्वेश्चन आएगा लिखा रहेगा कि सॉल्व बाय रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, तो उसका कंप्लीट इक्वेशन सॉल्यूशन मान लेना है। y इक्वल टू यू इंटू भी। यू कैसे निकालेंगे, तो यू निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं, यू निकालते हैं ई के पावर -1/2 pdx करके। इसको सॉल्व करेंगे तो यू आ जाएगा। फिर हम लोग का जो इक्वेशन है ना, कुछ इस प्रकार से बन जाता है, d² भी अपॉन dx² प्लस आई भी इक्वल टू r/u। अब i कैसे निकालेंगे, तो i हम लोग सॉल्व करेंगे, q -1/2 dp/dx, q -1/2 dp/dx माइनस 1/4 dp² और पी क्यू आर का वैल्यू इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके कंपेयर करके निकाल ही लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों का, हाँ, एक 9 का ए हम लोग का समझ में आ गया। 9 का ए आप लोग का आएगा, तो पहले वाला जो मेथड है वो निकालिएगा, नहीं तो लिख दिया जाएगा 9 के ए में सॉल्व बाय रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ऐसे कर लीजिएगा। 9 के बी में है ना, पक्का है कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ही आएगा। क्या आता है, 9 के बी का जो क्वेश्चन है ना, वो हमेशा हर साल आता है। 2022, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 तक मैं देखी हूँ, सभी में आता है सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो इसका पहले ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखिएगा। क्या लिखिएगा, ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखिएगा। ऑक्सिलियरी इक्वेशन में लिखना सिखाई हुई हूँ ना आप लोगों को, कैसे लिखते हैं, जो d² y अपॉन dx² है, तो हम लोग क्या करते हैं, d² y अपॉन dx² है ना, तो d अपॉन dx की जगह पे m रखते हैं। यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट है तो हम लोग m² रखेंगे, m² प्लस 4 इंटू वाई लिख देंगे। फिर m² प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा। और आप सभी को पता है कि m का वैल्यू अगर हम लोगों का सेम आता है तो CF कैसे लिखते हैं, m का वैल्यू अगर हम लोगों का अलग अलग आता है तो कैसे लिखते हैं, अगर m का वैल्यू हम लोगों का इमेजनरी आता है तो कैसे लिखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं a ऑफ, तो हम लोग लिखेंगे a ऑफ, देखिए हम लोग है ना m कैसे लिखते हैं, ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा से कंपेयर करते हैं। इसका आंसर लिखते हैं हम लोग e के पावर अल्फा x इंटू a ऑफ कॉस बीटा एक्स प्लस b ऑफ साइन बीटा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो अल्फा 0 है तो उसको हटा दीजिएगा, एनीथिंग के पावर 0 1 हो जाता है। तो a ऑफ कॉस बीटा एक्स प्लस b ऑफ साइन बीटा एक्स, और यहाँ बीटा कंपेयर कीजिएगा तो बीटा 2 है, तो यहाँ पे बीटा की जगह पर 2 रख देंगे। तो ये हम लोगों का CF आ जाएगा, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो a और b होगा ना, वो कांस्टेंट नहीं है। a और b जो यहाँ पे x का फंक्शन है, तो हम लोग इसको मान लेंगे y। तो ये है हम लोग का y इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x। फिर क्या करेंगे, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx आ जाएगा। फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या करते हैं, जो da/dx और db/dx वाला जो टर्म है ना, उसको हम लोग 0 के बराबर इक्वेट करते हैं, ठीक है। इक्वेटिंग द पोर्शन कंटेनिंग da/dx एंड db/dx, तो ये हम लोग को इसके बराबर आ जाता है। तो ये हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2 है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग है ना, ये जो आया है ना, उसको हम लोग
इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर, और जो भी हम लोग का इक्वेशन है वो डी वाई डी एक्स लिख देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोगों का टर्म आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। तो फिर हम लोग का यहाँ से डी स्क्वायर वाई ये वाला टर्म आ जाएगा। फिर हम लोग का ये जो तीनों टर्म आया डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई डी एक्स और डी वाई, सारा का सारा हम लोग गिवन क्वेश्चन में वैल्यू को पुट कर देंगे। वैल्यू को पुट कर देंगे तो बहुत सारा टर्म कट जाएगा और हम लोग का एक इक्वेशन बन के आ जाएगा यहाँ से। तो हम लोग क्या करेंगे, एक जो हम लोग जिसके इक्वल 0 पुट किए और एक ये दूसरा और तीसरा दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स निकालेंगे। और इक्वेशन सॉल्व करना आप लोग क्लास 8 9 से सीख रहे हैं, 9 में तो सीख ही लिए होंगे, नहीं 9 में तो 10th में तो सीख ही लिए होंगे, ठीक है। तो वो तो आप लोगों को पता होगा ना कि एक को काटना रहता है तो उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन अपना देख लेते हैं, उस हिसाब से जोड़ घटा लेते हैं, एक कट जाता है तो दूसरा का वैल्यू निकल जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को खुद से करना है, इससे समझना, इससे बस जान लीजिए कि यहाँ सॉल्व करना है, डी ए बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा और डी बी बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा। हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं ना, बचपन में सॉल्व करते थे अपना, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ दो या घटा दो, जैसे भी कट रहा है एक वैल्यू वैसे कट के हम लोग डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ए और बी का वैल्यू आ जाएगा, और ए और बी का वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग जो है, जो हम लोग इक्वेशन हम लोग का आया था सी एफ इक्वेशन, उसमें ए और बी का वैल्यू रख देंगे, हम लोग का वही कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का क्या होता है, इस तरीके से हम लोगों का ये क्वेश्चन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर समझ गए। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो कुछ क्वेश्चन दिया गया है वो आप लोगों को बनाना है अपने प्यारे प्यारे हाथों से और मुझे भेजना है। आप लोग अगर पेड बैच के स्टूडेंट हो तो पक्का बनाना है और आप लोग मुझे टेलीग्राम पे शेयर कीजिएगा ताकि मैं भी तो देखूँ किसे आप लोगों से बना या नहीं। क्या करना है, सबसे पहले इसका ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिख लीजिएगा। पहला वाला का क्या लिखाएगा, एम स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई। दूसरा वाला क्या लिखाएगा, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई। तीसरा वाला क्या लिखाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई। चौथा वाला क्या लिखाएगा, एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई। इस तरीके से हम लोग ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिख लेंगे। ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग इसका सी एफ निकाल लेंगे। सी एफ निकलने के बाद ए और बी जो हम लोग का है ना, वही निकालना हम लोग का मेन मकसद है। तो सबसे पहले जो है सी एफ है उसको वाई मानेंगे, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उसमें डी ए बाई डी एक्स और डी वाई डी एक्स को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। फिर हम लोग को इक्वेट करने के बाद हम लोग का जो वाई डी वाई बाई डी एक्स है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फिर हम लोग का एक इक्वेशन आ जाएगा। फिर हम लोग डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई डी एक्स और वाई जो भी है सारा टर्म को हम लोग एक जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में रख देंगे। फिर कट कुट के हम लोग का एक इक्वेशन आ जाएगा। फिर हम लोग एक जो 0 के बराबर इक्वेट किए थे और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। फिर हम लोग सी एफ वाले में ए और बी का वैल्यू रख देंगे, फिर हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरीके से आज आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 का ए और 9 का बी का तैयारी कंप्लीट होता है। कल हम लोग है ना, कल या आज रात को मैं कोशिश करूँगी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दे, क्योंकि नहीं आपके पास टाइम है और नहीं मेरे पास। मैं भी तो कंप्लीट करके जल्दी से रिलैक्स करना चाहती हूँ, इतना सारा मुझे कंप्लीट करवाना है। ऊपर से मैं यूट्यूब पर जीएस का भी करवा रही हूँ तो उसको भी कंप्लीट करवाना होता है, ठीक है। और फिर ऑफलाइन ट्यूशन भी रहता है, तो मेरे पास जिस हिसाब से टाइम मिलता है, और स्टूडेंट्स को तो पेमेंट ले चुके हैं तो मुझे तो कंप्लीट करवाना ही है। तो पहले हम लोग पेड बैच पे ध्यान देते हैं कि उन लोगों का अच्छे से कंप्लीट हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट मेरे बैच में एडमिशन लिए है ना, सभी को मैक्सिमम स्कोर है, ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सकता है। तो मैं अपनी पूरी मेहनत कर रही हूँ, आप भी कीजिए। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पता है क्या करेंगे, उसमें साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्व करना रहता है, डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई वाई इक्वल टू डी जेड बाई डी जेड, इस तरीके से। और एक टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड, उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये 10 नंबर हो जाएगा, 9 10 हो जाएगा। और 11 12 में चारपीट और मॉन्क्स से मिला के देता है, तो हम लोग उसको एक दिन चारपीट करेंगे, एक दिन मॉन्क्स, ठीक है, एक वीडियो में। फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।